प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक बार एक छोटा लड़का कहीं खो गया था और कुछ पुलिस वालों ने इस लड़के को देखा और वो समझ गए कि ये लड़का खो गया है। तो उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन पुलिस वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? लेकिन वो छोटा लड़का कुछ नहीं जानता था। तो पुलिस वालों ने अलग अलग शहर के नाम, गलियों के नाम लेना शुरू किया और पूछने लगा, क्या क्या तुम यहाँ रहते हो? क्या तुम यहाँ पे किसी को जानते हो? लड़के ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अंततः पुलिस वालों ने एक चर्च की मीनार का शिखर, ऊंचा शिखर, उसकी ओर इंगित करते हुए उस लड़के से पूछा, क्या आसपास कहीं रहते हो वहां पे? उस चर्च के मीनार के शिखर को देखकर लड़का एकदम खुश हुआ और कहने लगा, हाँ हाँ, आप मुझे वहां के जो क्रूस है वहां पर उसके पास ले जाइए, उस क्रूस के पास ले जाइए, वहां से मुझे मेरा घर मालूम है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, इस क्रूस के माध्यम से उस लड़के को उसकी मंजिल, उसका घर मिल गया। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और उसका पवित्र क्रूस हमारी निशानी है। द क्रॉस इज आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान है क्रूस। इसलिए हम इंसान का जन्म लेते ही, जन्म होते ही उसके माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। और उसी इंसान या वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, प्रभु के अधीन हो जाता है, कफन बंद करने से पहले भी उसके माथे पर अक्सर लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। इसलिए क्रूस हम में से हर एक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज हम पुण्य शुक्रवार के दिन जब हम इस क्रूस पर मनन चिंतन करते हैं तो ये हमारे लिए निराशजनक नहीं है, ये हमारे लिए ताकत का विषय है, बल का विषय है, उम्मीद का विषय है, ये हमारे लिए अपनी पहचान का विषय है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 में स्पष्ट कहते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्रूस हमारे लिए एक पहचान है। क्या इस क्रूस की छाया में हम जीना पसंद करते हैं, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मरे? या फिर हम सिर्फ हमारे गले में या हमारे शरीर के या बदन पर उसका टैटू बनाकर सिर्फ श्रृंगार के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं? हर एक ईसाई के घर में क्रूस दिखाई देता है, लेकिन क्या हम सचमुच में उस क्रूस के प्रति अपनी भक्ति, अपना विश्वास या क्रूस के प्रति हम आभारी हैं? इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं प्यारे बहनों और भाइयों, क्रिस्तीय बनना कितना आसान है कि नहीं? ईसाई बनना बहुत आसान है। लोग, हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो प्रभु यीशु के खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं चाहते, हम हृदय परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए आज मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जरा सोचिए, इस वक्त जो आप मेरा ये संदेश सुन रहे हैं, आप सभी क्रिस्तीय है, ईसाई है। क्या आपको या मुझे
ईसाई बनने में कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी भी ईसाई थे और हम भी ईसाई बन गए बपतिस्मा के द्वारा। हमने कोई मेहनत नहीं की है ईसाई बनने में, क्रिस्तीय बनने में हमने कोई मेहनत नहीं की है प्यारे बहनों और भाइयों। लेकिन क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि क्रिस्तीय बनना उतना ही आसान है जितना कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने के बराबर है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, क्रिस्तीय बनना उतना ही आसान है जितना कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। लेकिन क्रिस्तीय जीवन को जीना उतना ही मुश्किल है जितना कि पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप पानी पर पानी से पानी लिखेंगे तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा, पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने से हम उसको पढ़ सकते हैं, वो अक्षर दिखाई देता है। इसका मतलब है प्यारे बहनों और भाइयों, क्रिस्तीय जीवन जीने का मतलब प्रभु में एक होना, प्रभु में पूरी तरह से मिल जाना। जिस तरह पानी पर पानी से पानी लिखते समय वो पानी उसी पानी में मिल जाता है, एक हो जाता है, उसका कोई चिन्ह बाहर दिखाई नहीं देता, कोई अक्षर दिखाई नहीं देता, पूरी तरह से वो मिल जाता है। इसी प्रकार क्रिस्तीय जीवन जीने का मतलब प्रभु में एक होना है। क्रिस्तीय जीवन जीने का मतलब प्रभु को पूरी तरह से हम अपने जीवन में उतारना है और प्रभु जैसे बनना है। जब आज मैं आपके सामने इस पुण्य शुक्रवार के बारे में कुछ मनन चिंतन करता हूं तो मुझे दो लोग याद आते हैं। सबसे पहले फादर फ्रांसिस बाबू जो इलाहाबाद धर्म प्रांत के पुरोहित हैं, और दूसरा फादर डोमिनिक पिंटो हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ डायसिस के हैं। आज जब मैं इस क्रूस पर मनन चिंतन कर रहा था, जब प्रभु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, और उसके साथ साथ जब मैं प्रभु यीशु के क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन कर रहा था, जिस तरह प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया, जिस प्रकार पूरी रात प्रभु यीशु को घोड़े मारे, कांटों का मुकुट, उनको निर्वसन किया गया, उनका मजाक उड़ाया, मैं सोचता हूं हमारे इन दो पुरोहित भाइयों ने, फादर बाबू फ्रांसिस और फादर डोमिनिक पिंटो ने भी शायद ऐसा ही कुछ अपमान, निंदाएं, इल्जाम झेले हैं। फादर बाबू फ्रांसिस जो इलाहाबाद धर्म प्रांत के हैं, उन्हें पिछले साल अक्टूबर के 2 तारीख को कोर्ट ने सजा सुनाई धर्म परिवर्तन के लिए झूठा आरोप लगाकर उन्हें 3 महीने से ज्यादा बंदी गृह में रखा। उनका कोई दोष नहीं बल्कि प्रभु के नाम पर। इसलिए प्रभु पर्वतीय वचन कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के दोष लगाते हैं, आनंद मनाओ, खुश हो, स्वर्ग में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। इसलिए कभी कभी मैं फादर बाबू और डोमिनिक के बारे में सोचता हूं तो कभी कभी मैं जलन महसूस करता हूं कि जैसे प्रभु ने कहा तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, उनके लिए पुरस्कार निश्चित हो गया है। लेकिन क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा? क्या मुझे प्रभु का वो अंतिम न्याय के समय क्या मैं पुरस्कार का हकदार बनूंगा? लेकिन प्यारे भाई और बहनों, उनकी किस्मत में प्रभु का साक्ष्य देने के लिए प्रभु ने उन्हें चुना। लेकिन प्रभु आपको और मुझे भी चुने हैं क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, सिर्फ क्रिस्तीय बनने के लिए नहीं।
सिर्फ दिखावा मात्र के लिए नहीं, बल्कि प्रभु में एक होने के लिए। और प्रभु हमें कैसे एक करते हैं? नबी इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 52 उसकी 5वीं और 6वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया, जो दंड वह भोगता है उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए एक वुंडेड हीलर है, जो खुद घायल दूसरों के घावों को भर देता है, दूसरों के घावों को चंगा करता है। इसलिए जो कोई भी उस क्रूस की ओर देखता है वो चंगा हो जाता है। गणना ग्रंथ में भी हम यही पढ़ते हैं, जब विषैले सर्प लोगों को काट रहे थे, वो मर रहे थे, तब प्रभु ने मूसा से कहा, पीतल के एक सांप को खड़ा कर दो, और जो लोग उसकी ओर देखेंगे वे अपने जहर को भी झेल पाएंगे। मतलब जो सांप उन्हें काटा है उसका जहर उन पर असर नहीं करेगा। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, फादर बाबू फ्रांसिस और फादर डोमिनिक पिंटो ने उसी क्रूस की ओर देखा जब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा सिस्टम उनके विपरीत था, उनके खिलाफ था, विषैले सांप के समान उन्हें ढंसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनकी नजर प्रभु पर थी। उन्होंने उस क्रूस को देखा जो प्रभु आज हमें कहते हैं, जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिसे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। कभी कभी मैं सोचता हूं, इन दो घटनाओं के द्वारा फादर बाबू फ्रांसिस और फादर डोमिनिक पिंटो जब बंदी गृह में थे, हमें दुख था, हम भी परेशान थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात आई कि हम क्रिस्तीय लोग एक मन से, एक हृदय से उनके लिए प्रार्थना करने लगे। इन दो व्यक्तियों ने अपने क्रिस्तीय जीवन के द्वारा, सिर्फ क्रिस्तीय होने के नाते नहीं, बल्कि क्रिस्तीय जीवन जीने के द्वारा अनेक सारे हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरी दुनिया के ईसाइयों को एक साथ प्रार्थना में प्रभु के सामने लाए। अलग अलग जगहों पर लोग आए, इकट्ठे हो गए, प्रार्थना करने लगे। जब दुख, संकट, परेशानी हमारे जीवन में आती हैं तो हमें क्रूस से दूर नहीं बल्कि क्रूस की ओर जाना है। जैसे आज के शुरुआत में मैंने उस छोटी सी कहानी में कहा, वो लड़का खो गया था, उसने कहा मुझे उस क्रूस तक ले जाओ, वहां से मुझे मेरा रास्ता मालूम है, आई नो द वे। क्रूस हमारी निशानी है। जब ये दो पुरोहित अंदर थे, अब सोचिए उनके परिवारजनों के अंदर किस प्रकार दुख रहा होगा। फादर बाबू के परिवार, फादर डोमिनिक के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, डायसिस के बिशप, पुरोहित, धर्म बहनें, विश्वासी जन कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे। लेकिन प्रार्थना में हम सभी को एक साथ बनाए रखा, एक साथ बांध के रखा। इसलिए गुड फ्राइडे हम कहते हैं, गुड फ्राइडे, नॉट बैड फ्राइडे। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, जब प्रभु यीशु क्रूस पर दुख झेल रहे थे, दैट वाज द गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार है। उस दिन प्रभु यीशु का दुख भोगना, उस दिन प्रभु यीशु का क्रूसित होना, क्रूस पर मरना हम सभी के लिए मुक्ति का कारण बन गया। लेकिन क्या प्यारे बहनों और भाइयों, हम उस मुक्ति के लायक हैं? क्या हम उसकी दया के लायक हैं? बिल्कुल नहीं, हम दया के लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की है।
इसलिए मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम सिर्फ क्रिस्तीय बनकर नहीं बल्कि क्रिस्तीय जीवन जिए। नॉट ओनली क्रिश्चियन बट लेट अस लिव द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्रिस्तीय बने, पानी पर, पानी से पानी लिखने के समान हो जाएं, क्रिस्त में एक हो जाएं। और विशेष रूप से जब हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में अलग अलग विषैले सांप हैं, शायद हमारी कमजोरी और जो क्रिस्तीय विरोध करने वाली शक्तियां बहुत है, ऐसे बहुत से विषैले सर्प हमारे सामने हैं, उनका हम सामना करें। और उनका सामना करने के लिए आपको और मुझे उस क्रूस की ओर देखना है। जिस प्रकार इन दोनों पुरोहितों की बार बार बेल टुकराई गई थी, जानबूझकर, अलग अलग कारण देकर, तब मुझे याद आता है जब प्रभु पिलातुस के सामने खड़े किए गए, अलग अलग उन पर दोष लगाए गए और अंततः पिलातुस ने लोगों के डर से प्रभु यीशु को सैनिकों के हवाले कर दिया। इसी प्रकार कोर्ट ने, जज ने किसी अन्य शक्ति के प्रभाव में आकर, अन्य शक्ति के डर के कारण इन्हें, इन दो निर्दोष बेगुनाह पुरोहितों को फिर से जेल के अंदर भेजा, उनकी बेल नहीं दी। इसलिए हम डरे नहीं। कब तक ये हमें बंदीगृह में बांध कर रख सकते हैं? प्रभु यीशु के शिष्यों को भी बंदीगृह में बंद कर दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा, ईश्वर का दूत उनके साथ था। इसलिए दानियल के ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं, अनानिया, अजारिया, मिशाएल कहते हैं, हमारा ईश्वर में हमारा विश्वास है, यदि वो हमें बचाएगा तो ठीक है, यदि नहीं बचाएगा तब भी हम उसी में विश्वास करते हैं। वी विल नॉट डिसोबे हिम, हम उसी की आराधना करेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस क्रूस रास्ते के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन, और जब हम क्रूस रास्ते में भाग लेते हैं, तो आइए इस बार हम प्रभु से एक नया हृदय, जो क्रिस्तीय जीवन जीने का हृदय, हमारे परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे कलीसिया में, हम सिर्फ क्रिस्तीय बनकर नहीं बल्कि क्रिस्तीय जीवन को जिएं, ताकि क्रूस हमारी पहचान हो। उस क्रूस को सिर्फ हमारे गले में ही नहीं बल्कि हमारे दिल में उतारें, दिल में, दिल से प्रभु को जोड़े रखें और प्रभु समान बनने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए तूने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु ने हम सभी से इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को पूरी तरह से क्रूस पर कुर्बान किया, पूरी तरह से अपने आप को बलि चढ़ाया। और अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसे ले लो और खाओ, इसे ले लो और पियो, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा शरीर और तेरा रक्त में रोज ग्रहण करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं सिर्फ क्रिस्तीय नहीं बल्कि पूरी तरह तेरा जीवन जी पाऊं, क्रिस्तीय जीवन, यानी कि प्रभु तुझे मैं अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करते हुए अपने जीवन को तेरे समान पवित्र और दूसरों की सेवाओं के लिए अर्पित करूं। इस वक्त प्रभु यीशु, जितने भी लोग तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं, तेरे पवित्र नाम के कारण जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे कैथोलिक ही नहीं बल्कि हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहनों पर भी अत्याचार किया जा रहा है। बहुत सारे पास्टर्स इस वक्त बंदीगृह में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। वे भी उस क्रूस को देखें, उनके आसपास में बहुत सारे विषैले सर्प हैं, उनको धंसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे क्रूसित प्रभु को देखें और क्रूसित प्रभु यीशु से चंगाई, बल, हिम्मत और विश्वास को हासिल कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे क्रूसित और पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन।
हे क्रूसित प्रभु यीशु, हम पर दया कर।